नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ऐसे में देश के हर कोने में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन वहीं इंडिया अलायंस ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। सवाल यही उठता है कि जिस निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार किया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के एक नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कई जगहों पर सुंदरकांड करवाते नजर आ रहे हैं। तो आइए लोगों के बीच चलते हैं और जानते हैं कि जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को इंडिया अलायंस राजनीति का नाम दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ सुंदरकांड करवाया जा रहा है, तो आखिर इसमें अंतर क्या नजर आ रहा है। राम मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? राम मंदिर के लिए तो सबसे पहले आई फील सो प्राउड कि वो वापस अयोध्या मंदिर हमारा बन रहा है और ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा ये चीज़ होगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद जब गया था तो काफ़ी ज़्यादा ये हुए थे कि वो हट गया और ऐसा है वैसा है, लेकिन आज वापस वहाँ पे राम को मतलब प्रतिमा हो रहा है, मंदिर बन रहा है, तो वाकई आई फील सो प्राउड। ग्रेट अचीवमेंट है हम इंडियंस के लिए ये चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो था ना हिंदू धर्म कहीं ना कहीं दबा था और थोड़ा हम लोग का नेचर भी होता है पोलाइट नेचर, सबसे यही कर लेना कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, जो अब दिख रहा है कि नहीं हमें भी अपना वो चीज़ जो अस्तित्व जो लुट गया वो चाहिए। क्या लगता है, लगातार इस पे पॉलिटिक्स की बातें होती है कि इसमें मोदी सरकार जो है वो पॉलिटिक्स राजनीति कर रही है, विपक्ष का लगातार यही कहना है, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिकली कहीं इसको इशू बनाना चाहिए। कल भी जैसे मैं सुन रही थी इनका राहुल गांधी का भाषण था कि ये राजनीतिक है, मैं नहीं जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक धार्मिक चीज़ है जिसको वो इनिशिएट कर रहे हैं और शुरू से बीजेपी इस चीज़ के लिए लड़ रहा था, आडवाणी जी के टाइम से हो रहा है, तो इसको कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना, इसी के लिए वो नहीं बैठे हैं। लेकिन हाँ, उसमें वो आगे चढ़ के काम कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड फील है। अभी विपक्ष पहले कह रहा था कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिल रहा है, अब निमंत्रण जब मिल गया है तो उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, उस पर आप क्या कहोगे? उनकी बुद्धि ये तो उनका फैसला होना चाहिए क्या वो कर रहे हैं, लेकिन ये जनता जानती है कि जो भी हो रहा है वो कहीं भी पॉलिटिकल नहीं है। अगर वो अस्वीकार कर रहे हैं डेट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने आप को विपक्षी दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। आपका भारतीय संस्कृति है, उसको आप अपनाओ, मेरा तो ये विचार है। केजरीवाल ने अभी दिल्ली के कई मोहल्लों में उन्होंने जो है सुंदरकांड करवाया है। क्या लगता है, एक तरफ निमंत्रण अस्वीकार करना और दूसरी तरफ ये सुंदरकांड कराना? वो सभी का देख लीजिए ना मैम, राहुल गांधी का ही देखिए, बद्रीनाथ दर्शन भी करते हैं और एक तरफ कहते हैं मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। उसी तरह सेम केजरीवाल जी का भी है। आपसे जानना चाहूंगी, राम मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Being a socialist country, I believe the things are going better in a better way. And in these scenarios, I don't believe that there should be any sort of debate because this is socialist and secular country. So I believe it should be taken as it is, and obviously their religion is concerned. So Indians are known to be Hindus, so they should accept it. बट लगातार विपक्ष कह रहा है, जो इंडिया अलायंस है अगर हम कहें यूं, तो वो कह रहा है कि मोदी सरकार ये राजनीति कर रही है। Being a democratic country, so obviously being a Prime Minister of India, he had taken an initiative to do this. However, the initiative had been taken initially, but now it had came into a picture. It had been taken it as a limelight. So I believe it should be taken into consideration, and it should not be directly connected with directly Modi, because this had been initiated a long time back. The only part is that Supreme Court has given this decision, and thereafter Mr. Modi actually got activated onto this particular part, and that's a very common thing which normally everybody has to. एक तरफ रामलला की जहां प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पूरा देश जश्न मना रहा है, उसके निमंत्रण को अस्वीकार करके दूसरी तरफ आप सुंदरकांड करवा रहे हैं। मेरा जो सोच है वो ये है कि वो बहुत ही सोची समझी एक थॉट प्रोसेस है पॉलिटिकल गेम को देने के लिए। पॉलिटिक्स है, गेम प्लान है, तो दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी अभी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रामलला के दर्शन करने तो वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन न्याय यात्रा उनकी लगातार चल रही है। वो अपने लिए न्याय ढूंढ रहे हैं, एंड आई होप ही शुड गेट इट। वो अपनी सोच से कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी यात्राएं हुई है, और वाइट टी शर्ट में भी उन्होंने किया है, शोइंग द पीस ऑफ पार्ट, बट वो उनकी सोच है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट टू गेट सक्सेस इनटू दिस अचीवमेंट एज वेल। मैम, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जिस तरीके से पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अब वो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है इसका? लोगों को कुछ असर दिख रहा है? कुछ भी नहीं पड़ रहा है। अभी जनता बहुत जागरूक है और वो समझती है कि क्या चीज़ होता है और न्याय क्या होता है। न्याय तो आप खुद अपने देश के साथ नहीं कर रहे हो। कहीं जैसे अभी आपने कहा रामलला मंदिर बन रहा है, वो एंजॉय, बिल्कुल अभी इतने हर्ष से करोड़ों लोग वहाँ जा रहे हैं। मतलब मैं अभी मथुरा वृंदावन सब घूम के आई, इतने लोग मतलब अंदर से इतने एक्साइटेड है कि हम वहाँ जा रहे हैं।
तो ऑब्वियस उनको तो खुद सोचना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक फिगर है जो पूरी जनता उनको देख रही है, और इस तरह का बयान और इस तरह के स्टेटमेंट देकर वो अपने आप को नीचा कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी रामलला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मंदिर बन रहा है अब। देखिए जिस तरह से मैं इंडियंस में उत्साह देख रही हूँ, जब मैं राजस्थान की बात करती हूँ, जयपुर में हम लोग, मैं तो एक कॉलेज में काम करती हूँ, तो हम लोगों में जो उत्साह है और जो बच्चों में उत्साह है और जो सब बच्चों के बीच में सब एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि राम है, हर जगह श्री राम है। हमें देखते झंडे भी श्री राम के हो रहे हैं, सबने केसरिया कलर पहना हुआ है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे दिवाली की तैयारी की जाती है 10-15 दिन पहले, मेरे को लग रहा है कि राम मंदिर के लिए तैयारी करी जा रही है 1 महीने से पहले। तो जिस दिन फैसला हुआ था उसी लिए हम लोग को लग गया था कि बस अब हमें अयोध्या जाना है। हम लोग भी जाना चाह रहे थे अयोध्या, बट अभी जिस तरह से इतनी भीड़ है और ट्रैफिक जैम रहेगा, ये सब चीज़ रहेगी, तो मेरा पक्का ये रहेगा कि मैं इस साल अयोध्या जाके दर्शन जरूर करके आऊँगी। तो भाई लोगों ने साफ कह दिया है कि ये रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये उनके जश्न का समय है। दीपावली की तरह वो इसको मनाने वाले हैं, और साथ ही साथ विपक्ष जो भी बातें कर रहा है, जो भी टिप्पणियां कर रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगातार उनका यही कहना है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उससे देश की जनता काफ़ी खुश है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अब जनता सब जानती है।